हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कौन कौन सी थ्योरम्स लग सकती हैं या इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी थ्योरम्स लग सकती हैं उस बारे में भी बात कर लेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहली बात, ट्रायंगल चैप्टर का त्रिभुज का एक्सरसाइज 3 जो पिछली एक्सरसाइज है 6.1, 6.2 और 6.3 हम लोग पहले कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में। उनमें कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थ्योरम भी इसमें यूज होंगी और एक नई थ्योरम और यूज होगी, वो थ्योरम भी देखना अभी देख लेंगे हम लोग। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो एक ही थ्योरम यूज होगी, जो नई थ्योरम है। वो थ्योरम बोलती है, उस थ्योरम के हिसाब से अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का अनुपात होता है वो उन ट्रायंगल्स की कॉरस्पेंडिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है। क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई एफ है। क्वेश्चन दिया गया है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज डी ई एफ का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड ई एफ, भुजा ई एफ की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई हमें पता करनी है। सबसे पहले थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम कहती है कि दो ट्रायंगल्स ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लें अगर डी ई एफ, यही थ्योरम है। अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। साइड ए सी ई डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजा है। सी बी ई एफ और ए बी डी ई की संगत भुजा है। अगर इसी तरीके से यही होता है, थ्योरम यही होती है, इस थ्योरम को अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर ई एफ और बी सी, ई एफ दिया हुआ है, बी सी निकालना है, तो ये वाली साइड संगत होगी बी सी के, इसलिए लिख सकते हैं ए बी सी। ऊपर हमने ए बी सी का एरिया लिखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं कि ए बी सी ऊपर लिखा है, डी ई एफ नीचे लिखा है, कई लोग बी सी नीचे लिख देंगे, लेकिन जिस त्रिभुज को आपने ऊपर लिखा है उसी की कॉरस्पेंडिंग इसी की साइड को ऊपर लिखना है, इसलिए ए बी सी में लिखेंगे बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी की जगह पर बी सी इसीलिए लिख लिया है क्योंकि बी सी यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ई एफ की वैल्यू दी है 15.4 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें, इसलिए आप लोग ये वाला पॉइंट आप लोग पहले लिख लीजिए कि थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम के हिसाब से थ्योरम आप लोगों ने आई होप पहले ही लिख लिया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो थ्योरम लिख लीजिए। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
उसके बाद आप ये लिख लीजिए, 2 फिगर बना लीजिए। इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से आगे गए 15.4 जो इधर यहाँ पर अपॉन में है, इसको अगर इधर लाना है, अगर दोनों में 15.4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या जो ट्रांसफर करने का रूल होता है, पक्षांतर का नियम होता है कि अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ भाग में है, हर में है, तो दूसरी तरफ अंश में चली जाएगी। 15.4 यहाँ पर BC से हर में है, इधर आएगा तो उसमें किस में चला जाएगा, अंश में। इसलिए इसको लिख सकते हैं 15.4 का स्क्वायर गुणा 64/121 BC का स्क्वायर, ये कर देंगे। अब हम लोगों को मान निकालना है यहाँ पर BC का। साइड BC की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को इसकी, और यहाँ पर BC का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोगों को एक बात पता है कि अगर किसी एक साइड में स्क्वायर, अगर इसको हटाना हो तो इस तरफ अंडर रूट ले आएंगे प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ। तो ये जो स्क्वायर इधर हटाएंगे, दोनों तरफ अगर अंडर रूट लगा दें हम लोग, तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिए ये वाली लाइन, इसको लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करिए, अंडर रूट पूरा इधर लगा दीजिए, अंडर रूट दोनों तरफ लगा दें अगर हम लोग, तो यहाँ से BC आएगा। यहाँ पर 15.4 का स्क्वायर है। ये बात हम लोगों को पता है कि अगर a की पावर 2 है और उसका अंडर रूट करें तो वो a ही आता है, ये बात। इसलिए यहाँ पर 15.4 को लिखेंगे, 15.4 की पावर 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, 15.4 बचेगा। और जो 64 है, 64 8 का अगर 8 में गुणा करें तो 64 हो जाएगा। 8 8 64, 8 और 8 का गुणा 64 करेंगे। अंडर रूट a इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, इसलिए 64 की जगह पर 8 आ जाएगा और 121 की जगह पर 11 आ जाएगा, बराबर BC। अब यहाँ से अगर BC की वैल्यू निकालें हम लोग, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 4, लगाएंगे दशमलव, 11 चक्कू 44, 1.4 इंटू 8 करेंगे, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11, बराबर BC। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक गलती करेंगे कि यहीं पर आंसर लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन आंसर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सारी की सारी दूरियां सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसलिए 11.2 सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। ये आंसर आ गया हम लोगों का। ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। बाकी एक्सरसाइज 6.4 में और कौन कौन सी थ्योरम लगेंगी, जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी है वही लगेंगी। पहली थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि अगर किसी त्रिभुज में, पहली थ्योरम क्या थी, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचे तो वह भुजा दोनों बाकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, पहली थ्योरम हो गई। दूसरी थ्योरम हेल्स थ्योरम की उल्टी जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि अगर कोई एक त्रिभुज में एक लाइन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह उस लाइन के समांतर, तीसरी लाइन के समांतर होगी। और तीसरी थ्योरम हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये वाली जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समान समरूप त्रिभुज हैं या सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उन दोनों के करस्पेंडिंग साइड या संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर उन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। पिछली बाकी एक्सरसाइज अगर देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरी ट्रायंगल चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।